बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा और मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पे बोलने की अनुमति दी। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो बिल्कुल राजस्थान का अगर पहला सूर्योदय होता है तो मेरे ही धौलपुर जिले से सूर्योदय होता है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं सदन के अंदर, और ये हम सभी माननीय 200 सदस्यों के लिए गंभीर विषय की बात है कि हमें सब पे सोचना चाहिए, खासकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पे बोलना चाहता हूं, विभाग पे। साथ ही मैं मांग संख्या 30 पे जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री जी नहीं है सदन में, उनसे कहना चाहूँगा कि धौलपुर जिले के अंदर भी जनजातीय अपने वर्ग रहता है, उनके लिए भी आप सोचें। पिछले 3 वर्ष होने पे हैं, लेकिन उधर जनजातीय क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होते हैं 1 रुपये भी उनको नहीं दिया गया है, तो इस पे आप गौर फरमाएं। साथ ही मैं मांग संख्या 22 पे उस शिक्षा के अंदर बोलूँगा कि हम कॉलेजों के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में 24,000 रुपये प्रति माह पर हम टीचरों को लगा रहे हैं। मैं चाहूँगा सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन में मंत्री महोदय जी बैठे हैं कि हम जो शिक्षक जिसमें काम कर रहे हैं उनको 8 साल 6 साल 5 साल कई साल हो चले, क्या हम उनको उसमें परमानेंट नहीं कर सकते? क्या हम उनके मेरिट और बोनस अंक लेकर के उनको परमानेंट करें, जिससे हम उनको जो 24,000 रुपये जो उनको वेतनमान जो अधिकतम है मिल रहा है वो कालांश के ऊपर मिलता है, लेक्चर जो देते हैं उसके आधार पर मिलता है 800 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से। तो कईयों को तो 24,000 मिल भी जाता है, कईयों को नहीं मिलता। तो यहाँ हमारे एक तरह से कहें तो जो संविदा या ठेका प्रथा है उसमें हमारे बेरोजगार भाइयों का शोषण हो रहा है। तो हम माननीय 200 सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, ये नीति निर्धारण करने का ही हमारा विधानसभा है। हम यहाँ पे 8 करोड़ जनता जो हमारी तरफ देख रही है, हम उसकी नीति निर्धारण करें, उनका शोषण ना होने दें, चाहे प्लेसमेंट के द्वारा हो, चाहे ठेका प्रति हो, या हम गैस फैकल्टी राज शेष के द्वारा हम बच्चों जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको हम लगा रहे हैं, तो उनको परमानेंट मेरिट और बोनस के आधार पे उनको भर्ती किया जाए। साथ ही मैं कहना चाहूँगा मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण गंभीर विषय है मेरे यहाँ पे। हमने अब तक देखा है, अगर हम मैप के ऊपर नज़र डालते हैं, हम पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, तो पूर्वी राजस्थान से हम अलवर से चालू होते हैं जिसके अंदर सरिस्का अभयारण्य भी है। उसके बाद हम आते हैं अपने भरतपुर के अंदर जहाँ केवला देव भी है, और उसके अलावा बंद बारेठा भी बन रहा है। इसके बाद आते हैं हम धौलपुर के अंदर। हमारे यहाँ धौलपुर के अंदर सेंचुरियों का तो रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी बन रही हैं। पता नहीं हम धौलपुर वासियों का क्या हाल होगा। हम देखें राम सागर ऑलरेडी पहले से सेंचुरी है, वन विहार ऑलरेडी है वहाँ पे, चंबल घड़ियाल डॉल्फिन सेंचुरी पहले से ही है। इसके अलावा एक ज़बरदस्ती जो धौलपुर करौली टाइगर सेंचुरी है उसको भी थोप दिया गया। अगर हम इससे और आगे जाए करौली के अंदर, उसमें अंदर वहाँ कैला देवी का भी है, आपके मासलपुर में बंद बारेठा भी आ गई, और हम उससे आगे जाएंगे आप देखेंगे तो रामगढ़ बिसधारी आ जाती है, मुगद्रा हिल्स आ जाता है। बिल्कुल अगर हम मैप पे देखें, हमारे यहाँ अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, तो आप हमें ये बताएं कि हम जाएं तो जाए कहाँ। जो हमारे पूर्वज हमारे दादा परदादाओं ने गांव बसाए थे, और आज से कई सदियों पहले बसाए थे, जब तो वन विभाग नाम की कुछ चीज़ ही नहीं थी इस देश में, जब तो ये बताएं कि जो हम वहाँ रह रहे हैं परंपरागत रूप से हम वहाँ रह रहे हैं, हमारा वन भूमि होकर के परंपरागत रास्ता है, उस रास्ते पे अधिकारी कर्मचारी हमको रोका टोका करते हैं बिल्कुल। और मेरे यहाँ तो स्थिति इतनी विकट विकराल कर दी है कि चारों तरफ बाहर से फोर्स ला करके सिर्फ और सिर्फ सरमत्रा उपखंड के अंदर कुछ चिन्हित जगह हैं, उनके चारों तरफ वहाँ पे उन्होंने बाहर से आदमी फोर्स को मिला करके वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को ला करके बिल्कुल गांव को बंद कर दिया गया है। ये बड़ा चिंता का विषय है। क्या हम आदमी नहीं है? हम गुट के जी रहे हैं वहाँ पे, हम गुट को जीने को मजबूर कर दिया है। हम यहाँ नीति निर्धारण करते हैं, अधिकारियों को तो सिर्फ पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, वो हमारे खून पसीने की मेहनत से मिलती है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हम यहाँ कहते हैं कि सबसे लोअर कोर्ट ग्राम पंचायत को मानते हैं, क्या ग्राम पंचायत को उनका अधिकार मिल रहे हैं हमें? मैं माननीय हमारे नेता नहीं है, वो भी सरपंच रहे हैं और सरपंच से सीएम बने हैं, उनको तो पता होगा सारी चीज़ें। जब ग्राम सभा के अंदर विशेष कोरम पूर्ण हो जाता है और वहाँ से कोई असहमति आ जाती है तो कोई काम उसके लिए कर नहीं सकते हम, जिसको हम निचला कोर्ट कहते हैं, लोअर कोर्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को हठ धर्मिता देखिए कि
सरपंचों को तो ऐसे मान लिया है कि जैसे कुछ है ही नहीं, भाई साइन कर दे तू तो बस, ये कह करके उनको डराया धमकाया जाता है। हमारी जो परंपरागत जो वन भूमि है, जहाँ हमारे दादा परदादा खेती क्यारी करते हैं, उनको भी छुड़ाया जा रहा है। हमारे जीविका उपार्जन के जो संसाधन है उनको भी छुड़ाया जा रहा है, जबकि वन अधिकार नियम 2006 में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसकी मेरे पास कॉपी भी है, अधिनियम 2006 की मैं टेबल कर दूंगा, कि ऐसे वन निवासी, ऐसे अनुसूचित जनजातियां जातियां जो वन परंपरागत वन निवासी हों, उनके जीविकापार्जन के लिए उनको अधिकार दिए हुए हैं। उनके लिए वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी भी सदस्य या किन्हीं ही सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने की व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने उसमें का अधिकार रहेगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जबरदस्ती वन विभाग के अधिकारी उनको डरा धमका करके फर्जी केस बना करके उनको निकालने को तैयार कर दिया है। क्या मुझे ये बताइए, क्या टाइगर इंपॉर्टेंट है या जो आदमी वहाँ रह रहे, 2 जिले हैं जिसमें धौलपुर भी है, करौली भी है, जिसके 33 ग्राम पंचायत इफेक्टेड हो रही है। 33 ग्राम पंचायतों ने साफ से बिल्कुल स्पष्ट विशेष ग्राम सभा में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार कोरम पूर्ण करते हुए बिल्कुल असहमति जाहिर कर दी, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। और हम बात करते हैं इनके लिए, तो ये फर्जी पुलिस को आगे ला करके सिर्फ फर्जी केस बना करके और धमकी दे करके उन पर FIR दर्ज कर दी जाती है। हमारे लोगों का शोषण किया जा रहा है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि वन अधिकार 2006 एकमात्र धौलपुर जिला है जहां एक भी पट्टा नहीं दिया गया है। और बड़े शर्म की बात आती है मुझे कहते हुए कि जो पंचायत समिति सदस्य थी सरमत्रा पंचायत समिति के अंदर, जिसकी डेथ 2016 में हो चुकी थी, उसके फर्जी साइन करके कोरम पूर्ण करके वन पट्टे देने के लिए मना कर दिया गया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी सदन में। जो हमारे पंचायत समिति सदस्य थी आंगई से, जिसका नाम अंजलि था, जो आगजनी की घटना में उनकी डेथ हो गई, उसके 1.5 साल बाद साइन किए गए उपखंड अधिकारी के यहाँ पे। तो ये बड़ी शर्म की बात है। मैंने क्वेश्चंस लगाया, उसका आज तक जवाब नहीं दिया गया यहाँ पे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ पे वन अधिकार के तहत हमें ग्राम पंचायतों को, मंत्री महोदय जी यहाँ है नहीं, शायद सुन रहे होंगे मेरी बातें, मैं चाहता हूँ कि वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को ताकत मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए कि भाई उन वन भूमि के अंदर जो निवासरत लोग हैं उनके लिए पट्टा दिया जाए, जैसे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। हम 2011 की जनगणना पे आज भी चल रहे हैं। आज जनगणना को देखें या जनसंख्या को देखें, किसी गांव के अंदर 4 गुना बढ़ चुकी है। आबादी विस्तार होगा, आबादी भूमि का विस्तार ही नहीं हो रहा, तो आम आदमी क्या करेगा? वो वन भूमि में घर बनाता है, चारागाह में बनाता है, शिवाचक में बनाता है, बना तो रहा है वहीं, लेकिन उसको किसी भी रोक टोक करके किसी भी योजनाओं का उनको धरातल पे नहीं आने दिया जा रहा है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जो विशेष मुद्दा है, अधिकारी गण भी बैठे हैं दीर्घा में, कि जब हम जिसको लोअर कोर्ट बोल रहे हैं ग्राम पंचायत को, आपके भी कई अधिनियम पास होते हैं, कई नियम पास होते हैं। जब ग्राम पंचायत के अंदर सचिव या सरपंच या प्रधान, BDO ये सब मना कर देंगे, चुना हुआ जनप्रतिनिधि मना कर देगा, तो फिर क्या होगा भाई? ये तो लोकतंत्र में हम लोगों की हत्या करने वाली बात हो गई। आप ठीक है नियम बनाते हैं, नियमों को फॉलो करवाते हैं, नियम तो यहीं बनते हैं, लेकिन आप ये तो देखिए जनमानस के भले के लिए कि भाई हम लोग कहाँ जाएं। माननीय सभापति महोदय, सुभाष भाई के लिए 2 मिनट का टाइम हमने भी दिया था, तो मुझे भी 5 मिनट का टाइम तो मिलता ही है। बिल्कुल मैं निवेदन करूंगा, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर 80% फॉरेस्ट एरिया आता है। अब 20% एरिया के अंदर कहाँ जाएंगे? करीब 1.5 लाख लोग भूखे प्यासे मरने को तैयार है पिछले 2 महीने से, कोई भी काम नहीं हो रहा है। इको सेंसिटिव जोन नहीं बनाए, खनिज विभाग के द्वारा माइंस लीज नहीं दी गई हैं, और वहाँ पे वन अधिकार और वन अधिकारी, और महोदय जी मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय जी ने कहा था कि हम जॉइंट सर्वे कराएंगे। वन विभाग के अधिकारी मेरे क्षेत्र में जहां पैर रख दे वो जमीन उनकी हो जाती है। इन्होंने प्लांटेशन कर दिए चारागाह में, शिवाचक जगह के अंदर, आबादी में भी, और ये नहीं देखते कि भाई हमारी वन भूमि कौन सी है। मैं अगर आंकड़े दिखाऊंगा तो बड़े हैरत की वो होगी। मैंने एक क्वेश्चन लगाया था तृतीय सत्र के अंदर, जो हमारा तीसरा सत्र चला था विधानसभा का, मैंने क्वेश्चन लगाया था। इस तरह की कम से कम 6 किताबें मेरे पास दे के गए थे, और इनको जब मैंने पढ़ा देखा तो इसमें कई करोड़ों के घोटाले निकले इसके अंदर। इन्होंने बताया है कि हमने 5 साल के अंदर 11 लाख
1408 जिनकी कीमत 8 करोड़ 30 लाख रुपए से हमने पौधे रोप दिए। मुझे ये बता दें 11 लाख में से आप मुझे 3 लाख पौधे बता दें क्षेत्र के अंदर, मैं टेबल कर दूंगा कि कहाँ ये जांच का विषय बनता है। एक कर्मचारी जो गार्ड की नौकरी करता था 2016 में, उसको खुर्दिया नाके के अंदर उसको रेंज फॉरेस्टर का चार्ज दे करके अकेले सिंगल आदमी ने कम से कम 10 करोड़ का घोटाला किया। आज वो सस्पेंड पड़ा है, 2 साल से लगभग 2 साल से 1.5 साल से सस्पेंड पड़ा है और उसके ECV के लिए मुकदमा दर्ज कराने की बात अब तक पहुंची है, लेकिन आज तक उस आदमी को बचाया जा रहा है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा महोदय जी आपके माध्यम से कि इस पर जांच बैठनी चाहिए। मंत्री महोदय जी जांच बैठा रहे हैं, कौन दोषी है कौन नहीं है। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा मेरे सामने है, हमारे देश के जवान, उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वो ट्रेनिंग करने कहाँ जाएंगे। मेरे यहाँ सरमत्रा फील्ड फायरिंग रेंज है, एकमात्र देश का पैरा ब्रिगेड है जो ट्रेनिंग ग्राउंड है, इकलौता पहला, जो उसके लिए कम से कम 1300 हेक्टेयर जमीन का डाइवर्जन 20 साल तक के लिए लीज दी गई है। वो भी वन विभाग वालों ने करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व में ले लिया। मैं चाहूंगा उसको निकालें महोदय जी, बस कुछ नहीं, 1 मिनट का टाइम है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है सभापति महोदय, 1 मिनट का। ये आगरा के बहुत नजदीक है और यहाँ जो माहौल बनता है आर्मी भाइयों के लिए, हमारे आर्मी के अपने जवान हैं उनके लिए बिल्कुल जो इस टाइम ऑपरेशन होता है उसी तरह से माहौल मिलता है उनके लिए। वो ट्रेनिंग की जगह है जहाँ वो अपने आर्मी के अंदर प्रैक्टिस भी करते हैं। समाराम जी महोदय जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस एरिया को बिल्कुल डाइवर्जन करते हुए फ्यूचर के रखा। समाराम जी